वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं अब। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स इच। 36 क्या है देखते हैं। मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक पैटर्न में ग्लास जार अरेंज है। कैसे? वन ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। सबसे ऊपर वाली लेयर में 3 जार्स हैं। इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार्स। नेक्स्ट लेयर मतलब सबसे टॉप लेयर के जो नीचे लेयर होती है वो। इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देयर आर 9 जार्स और उसके नीचे 9। दैट मीन्स पैटर्न ऐसे चल रहा है 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन टिल द 8th लेयर। 8th लेयर तक ऐसे जार अरेंज्ड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सिचुएशन के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लेयर समझ में आ गई बच्चों? सबसे टॉप लेयर में 3 है, उसके नीचे 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे अप टू 8th लेयर है, मतलब 3 8 ऑफ 24 तक। सबसे बॉटम की जो लेयर है उसमें दैट मीन्स 24 जार्स हैं। ओके अब इसके बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइट एंड एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from top. Also find the common difference. So हमारी AP कैसे बन रही है? AP हमारी बन रही है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 8th लेयर तक जार्स हैं ऐसे। ये है हमारी AP। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको हम फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म लें तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D हो जाएगा 3 और AP हमने लिखी दी है। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट वाले पार्ट का ये दोनों आंसर होंगे। एक तो AP हमने लिखनी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। सेकेंड पार्ट में पूछा है इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ़ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। इसका मतलब है कि कोई nth टर्म में 34 जार्स हो सकते हैं। AP हमारी क्या होती है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म जो होती है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। अगर 34 कोई nth टर्म 34 है और A फर्स्ट टर्म क्या है AP का? यहाँ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3 है। सो 3 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस भी 3 है इज इक्वल टू 34। दिस इम्प्लाइज ये 3 इस साइड आ जाएगा। 31 इज इक्वल टू 3n माइनस 3 इम्प्लाइज फिर से ये जुड़ गया 34 इज इक्वल टू 3n। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 34/3। सो ये एक हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला है, एक मिक्स फ्रैक्शन मिला है। और AP में जो n की वैल्यू होती है वो एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हम ऐसे लिखेंगे। ये जो हमें नंबर मिला है, n की वैल्यू मिली है, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। Therefore we cannot, it is not possible to arrange 34 jars in a layer if the given pattern is continued. थर्ड का A पार्ट है देयर आर n numbers of rows in a layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n. So हमारी गिवन AP कैसे है? जार्स जैसे अगर टॉप से हम देखें तो फर्स्ट लेयर में 3 हैं, फिर 6 हैं, फिर 9 है। इस तरह से इसको कंटिन्यू। तो इस तरह की अगर n लेयर है उसमें दिया गया है कि देन फाइंड द ऑफ रोज इन अ लेयर n नंबर्स ऑफ रोज। तो इस तरह की n रोज हैं तो हमें फाइंड आउट करना है सम नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n।
तो सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे, लगा देंगे सम का। तो AP के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। सो n की टर्म्स में हमें Sn मिल जाएगा। n/2 a हमारा 3 है और n-1 कॉमन डिफरेंस भी 3 है, इज इक्वल टू n/2 6 - 3n - 3 इज इक्वल टू n/2 6 - 3 3 - 3n। 3 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1 - n। ये फॉर्मूला मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ जार्स का। तो हैंस फाइंड S8 फाइंड आउट करना है। तो Sn की वैल्यू हमें पता है ये है, तो S8 n की प्लेस पर हम 8 पुट कर देंगे। यहाँ पर प्लस 3n होगा, 1 + n, तो 1 + 8 इज इक्वल टू 2 × 4 = 8, 12 × 9 108। इसी में एक इंटरनल चॉइस है 36 के पार्ट 3 में। तो ये है द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। जैसे कि पहले हमारे पास थे फर्स्ट टॉप लेयर में इतने 3 थे, फिर 6 थे, फिर 9 थे, फिर 12 थे, अप टू ऐसे थे। अब हर में सब लेयर में 3 जार ऐड कर दिए शॉपकीपर ने। तो हमारी नई सीरीज़ क्या बन गई? AP 6 9 12 अप टू। हाउ मैनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। तो अब हमारी जो नई AP बनी है हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 6 बन गया और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो AN इज इक्वल टू होता है A + n-1 × d। तो A 5th टर्म हो जाएगा, A हमारा 6 है, 5 - 1 × d इज इक्वल टू 6 + 4 × 3, 6 + 12 इज इक्वल टू 18। सो 5th लेयर में, टॉप से 5th लेयर में 18 जार्स होंगे। अब जो नई सीरीज़ बनी है उसमें अगर 3 जार्स हर लेयर में ऐड कर दिए शॉपकीपर ने, तब उसके बाद, राइट। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 37वां क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें एक दे रखा है डायग्राम और लिखा हुआ है ट्रायंगल इज़ अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये हमारे काम की बात नहीं है, पॉइंट पे आते हैं क्या हमें निकालना है। द पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट डिज़ाइन बाय फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर। यहाँ पर here the largest triangle is represented by triangle ABC and smallest one with shelf is represented by DEF। ये largest triangle है और ये DEF smallest है। PQ is parallel to EF, PQ इस triangle में EF के parallel है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है शो दैट ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल DPQ हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DEF। तो ये इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, दिया है ये इसके पैरेलल है, ये लाइन PQ इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ट्राइंगल DPQ और ट्राइंगल DEF में। तो हमें सिर्फ सिमिलर प्रूव करना है, तो हमें सिर्फ दो ही एंगल इक्वल दिखाने थे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो एक क्राइटेरिया से ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यही प्रूव करना था। अब इसको लिख के देख लेते हैं कैसे लिखना है। सो इस तरह से लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF सिंस PQ इज पैरेलल टू EF देयरफॉर एंगल DPQ इज इक्वल टू DEF एंड एंगल DRP इज इक्वल टू DFP। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनमें रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, और हैंस
ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीज़न लिख देंगे, ए क्राइटेरिया। प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ़ डी पी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड पी ई इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर देन फाइंड पी क्यू बाई ई एफ। डी पी और पी ई दे रखे हैं। डी पी 50 है और पी ई, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होती हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इस ट्रायंगल की साइड डी पी और बड़े ट्रायंगल की साइड डी ई, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल्स में वो सेम होगा। हमें पी क्यू बाई ई एफ ये फाइंड आउट करना है। डी पी की लेंथ 50 है तो डी ई हम निकाल सकते हैं, पी ई दे रखा है 70, तो डी ई की लेंथ, ये टोटल लेंथ हो जाएगी 120। तो डी पी बाई डी ई कितना आ गया, 50 बाई 120 इज इक्वल टू, हमें क्योंकि ये फाइंड आउट नहीं करना है, ये करना है, तो इसलिए इसको लिख लेते हैं पी क्यू बाई ई एफ। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, इम्प्लाइज पी क्यू बाई ई एफ हमें फाइंड आउट करना था, वो हमें मिल गया है 5/12, राइट। अब थर्ड में इंटरनल चॉइस दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में है इफ़ 2AB इज इक्वल टू 5DE, 2AB इज इक्वल टू 5DE and triangle ABC is triangle to DEF. Then show that perimeter of triangle ABC by perimeter of triangle DEF is constant. कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा इन दोनों के पैरामीटर का, जब हम रेशियो निकालेंगे कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। सो 2AB इज इक्वल टू 5D दे रखा है, तो AB बाई DE हमें मिल गया यहाँ से, AB बाई DE इज इक्वल टू 5/2। पार्ट ए का है ये सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। AB बाई DE इज इक्वल टू होगा AC बाई, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड DF है, इज इक्वल टू, और BC की करस्पॉन्डिंग साइड है EF। ये सेम रेशियो में होंगे और हमें पैरीमीटर का रेशियो निकालना है। पैरीमीटर का रेशियो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज AB बाई DE तो हमें पता है 5/2 है, और पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA DE प्लस EF प्लस FD। तो लेट ये सारे प्रोपोर्शनल सेम है, तो इसको लेट के इक्वल मान लेते हैं। तो AB हमारी हो जाएगी 5K, इनको हम लिख देंगे 5K, और AB और ये सारे सेम है, प्लस 5K बाई 2K प्लस 2K प्लस 2K। तो ये आ गया 15K बाई 6K, के कैंसिल आउट, ये एक नंबर आ गया, सो इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था कि पैरीमीटर ऑफ ABC बाय पैरीमीटर ऑफ DEF इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जो हमारा आंसर आ गया। इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते केस स्टडी वाले क्वेश्चन, बस उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसकी इंटरनल चॉइस में सेकेंड पार्ट है, इफ़ AM एंड DN मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली। AM मीडियन है ये, तो A से जाएगी ये और BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और
डी एन, ये यहाँ से जाएगी और ई एफ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। देन प्रूव दैट ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन। सो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं इनमें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, ये तो हमने अभी पहले ही प्रूफ कर रखा है कि साइड ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू साइड बी सी बाई ई एफ। ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के इक्वल है, तो बी सी बाई ई एफ के इक्वल है, तो हाफ बी सी बाई हाफ ई एफ के भी इक्वल होगी। ये साइड का प्रोपोर्शन जो है इन दोनों साइड्स का, हाफ बी सी क्या है, बी एम है, क्योंकि एम बी सी का मिड पॉइंट है, और हाफ ई एफ है ई एन, एन ई एफ का मिड पॉइंट है। तो साइड का प्रोपोर्शन सेम प्रूफ हो गया। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी एम बाई ई एन, एंड एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये भी पहले से ही प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ तो सिमिलर है ही। देयरफॉर अब दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें मिल गई है, एंगल इक्वल है और साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी एम इज प्रोपोर्शन टू ट्राइंगल डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन। इसमें रीज़न में हम लिखेंगे एस ए एस क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है।